अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बस आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन सीख कबाब हांडी वाले। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज तैयार होने वाली है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी किस तरह से बनाए जाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कबाब बनाने के लिए हमने ये लिया है 1 किलो चिकन है, बोनलेस चिकन हमने लिया है। और ये भी कटी हुई प्याज है, इसको हमने चॉप करके इसका पानी रिमूव कर लिया है। पानी नहीं होना चाहिए प्याज में, ड्राई होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके कबाब खुल जाएंगे। इस तरह से ये हमने धनिया लिया है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, और सब चीज़ें ब्लेंडर में डालेंगे। अगर आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है तो आप आई से भी कीमा करवा सकते हैं। ये कबाब बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाले मज़ेदार रेडी से तैयार होंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये मसाले जाएंगे इस तरह से। इसमें सब्ज़ मिर्चें हमने चॉप कर ली थी पहले, थोड़ी सी मैंने कहा अच्छे से फिर मिक्स हो जाएगी। सब्ज़ धनिया और प्याज बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आपका। 1 टीस्पून मैंने नमक इसमें शामिल किया है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई जो मिर्च होती है वो शामिल की है। 1 टीस्पून गरम मसाला इस तरह से पिसा हुआ। आप चाहे तो पीसे बगैर जो होते हैं वो भी थोड़ा सा रोस्ट करके डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर जायका उससे आता है। ये 1 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है कलर के लिए। 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है मैंने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें शामिल किया है सूखा धनिया पिसा हुआ। थोड़ा सा और शामिल कर देंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। सब चीज़ों को अच्छे से हम इसमें ना चॉपर में चॉप कर लेंगे और इसका कीमा रेडी कर लेंगे। ये 1 अंडा हमने इसमें डाला इस तरह से। ये भर भर के मैंने 2 चम्मच इसमें शामिल किया है चने का आटा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप जो बेसन होता है उसको थोड़ा रोस्ट करके ना तो वो डाल सकते हैं। ये देखिए जी मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। देखिए कितनी अच्छी कंडीशन आई है इसकी। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डालना है ताकि ये हमारे हाथों को चिपके ना, और हाथों पे भी हमने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लेना है। इसको ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जी हाथों को मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है इस तरह से। और हम आपको बना के दिखाते हैं कबाब की शेप। जिस तरह की आप शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। पहले हमने इसको गोल गोल प्रेस करना है इस तरह से, फिर आप चाहें जिस तरह की शेप देना चाहें दे सकते हैं। देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जितनी आप लंबाई में या चौड़ाई में शेप देना चाहे दे सकते हैं। इस तरह से मैंने ये शेप दी है इसको। इसी तरह हम सब तमाम कबाब जो इस तरह से रेडी कर लेंगे। देखिए जी इस तरह से मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं तमाम कबाब। 1 किलो चिकन में देखिए कितने ज़बरदस्त कितने सारे हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं बताऊंगी इसको हमने स्टीम करना है ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में। हमने उसको 5 से 4 मिनट हमने इसको स्टीम देना है। और बीच में आप चेक करते रहना, जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिर आप ना हाफ़ फ्राई इसको करके, जो शैलो फ्राई कहते हैं इसे, करके तो फिर भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जितनी देर मर्ज़ी रखना चाहें ये फ्रीज़ रहेंगे बिल्कुल इसी तरह, ना ही टूटेंगे। इसी तरह का जायका होगा इसका। ये देखें ये मैंने इसको ओवन में रख दिया है और मैंने इसको लगा देना 5 मिनट। ये देखें जी इस तरह से इसका कलर आ गया है, चेंज हो गया। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कहा कलर चेंज हो गया। अब हमने इसको फ्रीज़ कर देना है। अगर आप चाहे नहीं फ्रीज़ करना तो आपने शैलो फ्राई करके फिर इसकी ग्रेवी रेडी कर लेनी, जिस तरह की आप बनाना चाहें, जिस तरह का पसंद करते हैं। अगर नहीं ग्रेवी वाले खाना पसंद करते हैं, ऐसे खाना पसंद करते हैं, तो फिर आप फ्राई करके और रायते के साथ केचप के साथ इंजॉय करें। ये लीजिए जी हांडी कबाब के लिए मैंने ये 2 बरीक कटी हुई प्याज ली हैं। ये 3 अदद हमारे टमाटर है, थोड़ी सब्ज़ मिर्चें हैं। और इस शेप में देखें मैंने जो बनाए थे कबाब। और हम इसको प्याज को फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर करके इसको निकाल लेंगे। इस तरह से तब हमने ऑयल डाल के इसमें प्याज शामिल कर दिया है। ये देखिए जी प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन, इस कलर में आ गया है। प्याज को हमने निकाल लेना है, निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट के साथ। इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल लिया है इसको। तमाम प्याज को मैंने इस तरह से निकाल लेना। इसी ऑयल में फिर हमने कबाब फ्राई करना है। प्याज हमने निकाल लिया है। देखिए जी इसी ऑयल में मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल के इसको थोड़ा हमने रोस्ट करना है। फिर हमने इसमें जो कबाब है वो ऐड कर देने हैं, ताकि हमारे कबाब भी अच्छे से हल्के हल्के से हमने उनको फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी साथ ही मैंने इस तरह से इसमें कबाब ऐड कर देने हैं।
ज़्यादा फ्राई नहीं है आप लोगों ने करना, हल्का हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। एक साइड थोड़ी सी फ्राई करके फिर दूसरी साइड हमने फ्राई करके इसमें जो हमारा प्याज और टमाटर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है वो शामिल कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोग भी प्याज फ्राई करके फिर ग्रेवी बनाया करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए कैसी बनी। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने ब्लेंडर में डाल के इस तरह से इसको ब्लेंड कर लेना, साथ में हमने जो प्याज फ्राई किया है वो शामिल कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से माशाल्लाह कितना अच्छा इसको कलर आ गया। हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे देखिए हल्का हल्का से हमने इसको फ्राई किया है बस दोनों साइडों से, और इसको निकाल के हमने इसमें जो हमने ग्राइंड किया टमाटर और प्याज हमने रोस्ट करके ग्राइंड किया वो डाल देंगे फिर। ये देखिए जी, तमाम कबाब हमने इस तरह से निकाल लिए हैं प्लेट में। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया है इस तरह से। ये लीजिए जी, मैंने ये डाल दिया है। इसके साथ ही हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। ये मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है इसमें। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल करना है पिसा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर। देखिए इस तरह से तमाम मसाले ऐड करके, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर देंगे। देखिए इस तरह से तमाम मसालों को अच्छे से कुक कर लेंगे। और 1 कटोरी मैंने इसमें दही शामिल करना है, बीट करके ना अच्छे से आप लोगों ने। ये देखिए जी, मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब हमने इसमें कबाब ऐड कर देने इस तरह से, और साथ में मैंने 1 कटोरी दही को बीट किया है ये शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों को ना हमने अच्छे से कुक करना है ताकि ऑयल छोड़ दे ये। तो फिर हमने 1 गिलास या 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे। जितनी आप ग्रेवी पसंद करते हैं खाना चाहते हैं हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मसाले वाले खाना पसंद करते हैं तो ऐसे ही रहने दें, फिर इसको दम लगा दें। और अगर आप थोड़ी थोड़ी ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें 1 गिलास या 2 गिलास पानी के शामिल कर दें। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से आज हमारे कबाब रेडी होने वाले हैं। ये लीजिए जी, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, दही का पानी खुश्क हो गया। अब मैंने इसमें 1 कप पानी के शामिल कर देना है। अगर आप लोग जैसा खाना पसंद करते हैं उतना पानी शामिल कर सकते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे कि जी, पानी डाल के मैंने ऊपर से कवर कर दिया है। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं इसकी ज़बरदस्त सी लुक जो रेडी होने वाली है। जी 15 मिनट के बाद हमने इस कवर को उठा लिया है। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब, हांडी कबाब जो रेडी हुए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून मैंने छोटा चम्मच लिया है गरम मसाला। पहले भी इसमें मसाले काफ़ी ऐड है तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप लोगों ने भी इस तरह मेरी रेसिपी के साथ लाजमी बनाना है और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि कैसे बने हैं। ये चिकन है, चिकन के कबाब है हमारे। ये लीजिए चिकन हांडी कबाब हमारे रेडी हैं। और इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, अपने अजीज़ों में रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।